लास्ट क्या कहाँ छोड़ा था हमने? वो कर रहे थे हमने, वर्ड प्रॉब्लम शुरू करी थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम खत्म करते हैं आज, है ना? अच्छा, कॉस्ट वाली कर रहे थे, मनी कॉस्ट, सही है ना? तो कुछ दिया तो नहीं ना घर से? तो इसमें एक होमवर्क, वो एक और क्वेश्चन लिखो जरा, एक बोलो क्वेश्चन, मनी वाले कर रहे थे ना? देखो इसमें क्वेश्चन लिखो, देखो ए एंड बी, देखो क्वेश्चन ए एंड बी, ए एंड बी, ये लिखा क्वेश्चन तुम्हारे सामने। हाँ, जो भी क्वेश्चन सुनो जरा, लिख लो फटाफट। ये दो बंद देखो, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये उसी का क्वेश्चन है जो हमने कल एक वर्ड प्रॉब्लम डाली थी ना हमने कल, टाइप 1, उसी का क्वेश्चन है, जिसमें कोई लेन देन की बात चल रही है। देखो क्या मैटर है, इसे समझे जरा, क्वेश्चन लिख लिया सबने, समझा जाए इसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी तुम्हारे एक है, ये नहीं है खैर, दूसरा भी तुम करोगे, मैं करा रहा हूँ, ठीक है? कराऊं इसे? देखो क्या है इसमें, पढ़ लो जरा ढंग से, पहले क्वेश्चन समझो, पहले ढंग से आराम से पढ़ के। क्वेश्चन पढ़ लो बिल्कुल, पहले समझ लो क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। सबने पढ़ लिया? ठीक है भाई, दो लड़के हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ठीक है? ए एंड बी ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज भाई, एक ए है और एक बी, एंड बी दोनों पे कुछ कुछ मैंगोस है, ठीक है? एक पे कुछ मैंगोस है और दो पे क्या है, कुछ मैंगोस है, सही है? हमें पता है कितने, मैं ले लेते हैं लेट, कुछ दोनों पे मैंगो, लेट मैंगोस विद ए के पास कितने मैंगोस है, मान लेते हैं ए के पास कितने मैंगोस है, विद बी के पास, बी के साथ कितने हैं, वाई भाई, ध्यान सुनना, बी के पास कितने हैं, वाई, इसके पास कुछ मैंगो है और इसके पास कुछ मैंगो है, सही है? फिलहाल अभी हमें नहीं पता, देखो अभी मैं एग्जांपल लेके मानता हूँ, इसमें मान लो 100 है, इस पे कितने हैं, इसमें मान लेते कितने हैं, 50, ऐसे मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? अभी हमें नहीं पता, मैंने मान लिया इस पे 100 है, इस पे कितना है, 50। अब पढ़ो क्या बोला है, ए सेज टू बी भाई, ए ने बी को क्या कहा, ए ने बी को क्या कहा, इफ यू गिव मी 30 ऑफ योर मैंगोज, अगर तुम मुझे कितने एप्पल दे दो, ध्यान से सुनना, तुम मुझे कितने एप्पल दे दो, 30 दे दो, इसमें कितने हो जाएंगे अब, इस पे इफ यू गिव मी योर 30, अगर तुम मुझे 30 मैंगो दे दोगे तो मेरे पे कितने हो जाएंगे, आई विल हैव ट्वाइस, मेरे पे कितने हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे तुमसे। फिलहाल अभी वो सही नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ कुछ भी मान रखी, समझ गए? अगर तुम मुझे कितने मैंगो दे दोगे, अगर तुम मुझे 30 मैंगो दे दोगे तो मेरे पे इतने हो जाएंगे, और तुम्हारे पे इतने बचेंगे, तो जो मेरे पे होंगे ना तुमसे दुगने होंगे, ऐसे तो कहा इनने, ट्वाइस एज मेनी एज लेफ्ट विद यू, सही है? अच्छा, दूसरी कहानी पढ़ते हैं। अब बी ने क्या कहा, अगली सिचुएशन पढ़ेंगे जरा, बी ने क्या कहा, बी ने क्या रिप्लाई दिया को, 10, इनने तो उसे बोला भाई अगर तुम मुझे कितने दे दो, 10, इस पे कितने जाएंगे, 60, इस पे कितने बचेंगे, इस पे कितने बचेंगे अब, ये देखो 120 बचेंगे कह रही है, जब ये वाला बंदा इससे 10 ले लेगा तो इस पे 120 बचेंगे, वो कौन सा लॉजिक है भैया, इससे बचेंगे 90, इस पे कितने बचेंगे, 90, तो क्या कहा बी ने फिर, अगर तुम मुझे 10 दे दोगे तो मेरे पे कितने जाएंगे, अब इस पे कितने जाएंगे, विल हैव थ्राइस, मेरे पे कितने हो गए, थ्राइस हो गए तुमसे। फिलहाल ये क्वेश्चन गलत है, अभी मैं ये उल्टे सीधे मान रखे भी करके दिखाता हूँ उससे, समझ यहाँ तक आया? चलो अभी क्वेश्चन बना रहा हूँ, जरा क्वेश्चन पे आते हैं अपने, चलो क्वेश्चन पढ़ना जरा ध्यान से, करेमानसी, ये ए है और ये बी है, अब देखना है जरा, ए पे कितने मैंगोस माने हमने, हमें नहीं पता अभी, अब रियल इक्वेशन आने वाली है, ए पे कितने मैंगो माने हमने, एक्स, हमने मान लिया भाई इस पे एक्स मैंगो है, बी पे कितने आम है, वाई, इस पे कितने आम है, वाई। अब जरा एक एक करके बढ़ते हैं, जरा ध्यान से पढ़ना, ए ने बी से कहा, ए ने क्या कहा, इफ यू गिव मी 30 ऑफ योर मैंगोज, अगर तुम मुझे कितने मैंगो दे दो, ए ने इससे कहा अगर तुम मुझे कितने मैंगो दे दो, इस पे कितने का मैंगो,
मानसी इस पे अब x प्लस 30 हो जाएंगे, इस पे कितने बचेंगे अब, इस पे y माइनस 30, ये समझ आया आपस में। अब ध्यान से सुनना यार भाई, अगर तो मुझे 30 मैंगो दे दो, ठीक है भाई, अगर ये वाला बंदा इसे 30 मैंगो ले लेता है तो इस पे x प्लस 30 हो जाएंगे, और इस पे कितने हो जाएंगे y माइनस 30। तो इन्होंने क्या बोला, इफ यू, कहां गया फिर, तो फिर ए ने क्या बोला, फिर मेरे पे कितने हो जाएंगे, आई विल हैव, मेरे पे कितने हो गए, मेरे पे कितने मैंगो हो गए, ट्वाइस हो गए तुमसे। आए, अच्छा ये समझ आया, टू मैंने वहां क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, वहां क्यों लगाया, समझ आता है ना, क्योंकि भाई इन में से देखो ना, इस पे ट्वाइस हो गए, इस पे दुगने हो गए, मेरे पे मान लो वो एक बी खड़ा है वहां पे, मैं हूं, मैं ए हूं, मेरे पे क्या हो गए, दुगने हो गए, मेरे पे क्या हो गए, मेरे पे दुगने हो गए। तो भाई मेरे पे टू मल्टीप्लाई होगा, वहां मल्टीप्लाई होगा टू, क्योंकि मैं तो वैसे, मेरे पे तो वैसे दुगने हैं, मैं तो वैसे ही चाहता हूँ, अगर मुझे उसके बराबर करने तो मल्टीप्लाई दो वहां कराना पड़ेगा। आ गई, तो इक्वेशन क्या बनी, x प्लस 30, ये हो गया 2y माइनस 60, ये कितना गया, x प्लस 2y आ गया माइनस 2y, ये प्लस 30 आ जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा माइनस का। यहाँ तक कोई दिक्कत आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना, पहले हमने देखा भाई इसने इससे 30 मैंगो ले लिए तो इस पे एक्स्ट्रा 30 हो गए, अब इस पे मैंने 30 बचे, जो इस पे मैंगो है ना वो इससे दुगने है, हमें खुद का है। देखो अगर तुम मुझे 30 दे दोगे तो मेरे पे क्या हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे, तो मैंने वहां दुगना लगा दिया, वहां लगाना इतना नहीं लगाना, क्योंकि ये तो पहले से ज्यादा है, ये तो पहले से दुगना है, वहां लगाना है तो बराबर हो जाए। अच्छा अब जरा बी की बात सुनते, बी ने क्या कहा, बी ने क्या रिप्लाई करा, बी की बनाने जरा, इसने इसे क्या रिप्लाई करा, ध्यान से सुनना भाई, इसने इसको क्या बोला, इफ यू गिव मी 10 भाई, इसने इसको क्या कहा, इफ यू गिव मी, इसने उसे कहा मुझे तुम 10 दे दो, तो इसमें कितने हो गए, अब 10 और बढ़ जाएंगे, अभी y थे, अब कितने हो गए, y प्लस 10, सही है, इस पे कितने बचे, y माइनस 10, ये जाई लिए, कितने बचे, x माइनस 10, इस पे कितने बचे, इस पे जितने भी थे उसमें 10 कम हो जाएंगे, मान लो इस पे 100 थे 90 हो जाएंगे, 50 थे 40 हो जाएंगे, तो इस पे x थे कितने हो गए, x माइनस 10। तो इनने क्या कहा, बी ने फिर कहा, ये बी के हैं ठीक है, बी वाले गए, बी पे इतने हो गए और x पे क्या हो गए, इतने हो गए, तो बी ने कहा जैसे तुम मुझे 10 दोगे वैसे मेरे पे कितने हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे तुमसे। अब मेरे पे ये कितने हो गए, ये वाले जो आम है 3 गुना है इससे, तो 3 का लगाऊं, ये वाले जो आम है ये 3 गुना है, मतलब जो बी पे अब आम हो गए वो 3 गुना होगा इससे, 10 10 10, इससे जब 10 लेगा तो इसमें 3 गुना होगा, तो 3 का लगाऊं है, ये देखो ये कह रहा वाई पे लगेंगे 3, भाई देखो यहाँ पे मैं बी हूँ, देखो मैं बी हूँ, वो ए खड़ा है, सुन लो यहाँ मैंने वहां क्यों लगाया, मैं बी हूँ, सुन लो भैया, मैं बी हूँ, वहां पे ए खड़ा है ठीक है, मैंने उससे 10 आम मांगे, मैंने उससे क्या मांगे, 10 आम मांगे, तो मेरे पे वाई आम थे, मेरे पे होगा वाई प्लस 10, मेरे पे आम कितने हो गए, वाई प्लस, उस पर कितने हो गए अब, एक्स माइनस 10। अब मुझे बताओ मेरे पे 3 गुना ज्यादा हो गए, बीने का मेरे पे कितने हो गए, 3 गुना ज्यादा हो गए, तो क्या मेरे उससे बराबर है अभी आम, मेरे पे 3 गुना ज्यादा है ना, तो मैं अपने में 3 गुना लगाऊंगा, उसमें 3 गुना लगाऊंगा बराबर करने के लिए, उस पर लगेंगे ना 3 गुना, क्योंकि भाई अगर मैं अपने पे 3 गुना लगा दूं तो मैं और ज्यादा हो गया, तो मैं 3 गुना हूं वो कम है ना, तो उसमें 3 गुना लगाओ बराबर कर दो, ये आम तो 3 गुना है तो इसमें 3 लगाओ बराबर कर दो, ये क्वेश्चन क्या बनी देखो, ये कितना हुआ 3x माइनस 30, ये वाई वहां भेजो, 10 यहीं रहने दो, ये 3x है, ये प्लस का वाई वहां भेजा, माइनस का वाई, और ये माइनस का 30 यहाँ ले आओ, माइनस का 30 यहाँ के कितनी होगी 40, ये 3x माइनस वाई, इन्हें सॉल्व करना तुम्हें आता ही होगा, जो भी है कर लो, निपटाओ इसे, तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई, मानसी कोई दिक्कत, देखो कैसे बनाई, समझ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, हमने मान लिया भाई ये पे मेरे पे कुछ आम है उस पे कुछ आम है, तो क्या कहा उन्होंने, अगर तुम भाई मुझे इतने आम दे दो तो मेरे पे तुमसे दुगने हो जाएंगे, तुम मुझे इतने आम दे दो मेरे से 3 गुने हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आनी है प्यार से, ये रहा सॉल्यूशन, देख लो कुछ भी नहीं है, 4 लाइन का है ये, तो पेपर में आ जाता है तो बच्चे डर जाते हैं इसे देख के, रेड क्वेश्चन डराने के भी काम आता है पेपर में, बच्चे ऐसे देखते रहे बहुत बड़ा है, छोड़ो इसे क्या करना, तो कुछ नहीं है, लेवल देख लो क्वेश्चन का, तो ये नारियन कितने कितने है सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन हटा रहा हूँ, कितने कितने है, ये पे कितने है,
ए पे कितना है, इसे सॉल्व कर लेना भाई। ए पे आ गए मतलब एक्स 26 आया होगा, मतलब ए पे मैंगो 26 आ गए। बी पे कितना है, बी पे 30। जरा कंडीशन लगाए जो जिन्होंने बोली थी, जो उन्होंने मैं क्वेश्चन में कंडीशन बोली थी वो लगाए मान से एक बार। कंडीशन लगाते हैं एक बार, अगर आंसर 2632 आया तो कंडीशन लगाते हैं ये सही है या नहीं। चलो ए ने से शुरू में क्या कहा था बताओ, यहां देखना जरा कंडीशन चेक कैसे करते हैं। ए ने शुरू में बी को क्या कहा था, क्या कहा था है, ये बताओ। 30, ध्यान से सुनना, ये तुम मुझे कितने मैंगो दे दो, 30 ही बोलोगे ना, 30, तो इसमें कितने हो जाएंगे 76। ये गलत है भाई, ये तो नहीं हो रहा, वैलिड ही नहीं हो रहा है। तो अगर इस ये देखो ना, ये अगर ये इसे 30 मैंगो दे देगा तो इसमें कितने हो जाएंगे 56, इसमें कितने बचेंगे, क्या ये दुगना है इससे, तो कितना गुना, गलत है भाई आंसर, ये नहीं आएगा आंसर, आंसर कुछ और आ रहा है, ये नहीं आ रहा। मतलब इक्वेशन तुमने गलत सॉल्व करी है, इक्वेशन सही से समझ आई, सॉल्व करेगी तुम, यही आ रहा, कितना आ रहा, सॉल्व करो ना उसे, कितनी आई सॉल्व करके, सॉल्व करो भाई फटाफट, गलत आ रहा है हमारा आंसर, चेक करना बताता हूँ कैसे चेक करते हैं, जल्दी जल्दी निपटाओ उसे। हो गया 46 हुए। चलो इसे क्वेश्चन को चेक कराते हैं, ये तुम्हारा अगला है, ठीक है, जो जो एक एक करके चेक करते हैं, अलग अलग आए हैं, पहले मानसी का चेक करते हैं। मानसी ए पे कितने मैंगो आए, ए पे कितने मैंगो है, मतलब एक्स माना था ना हमने, ए के मैंगो हमने एक्स माने, तो एक्स कितना है 40, वाई है क्या, किसके मैंगोज हैं, चलो इससे नहीं पूछ रहे। हाँ भाई यार, ए के मैंगो कितना है, कितना है ए के मैंगो, ए पे 34 मैंगो है, बी पे, मतलब कहने का मतलब तुमने यहाँ से सॉल्व करके एक्स जो आया वो 34 आया होगा, और जो वाई जो आया 32। चलो चेक करें एक बार, चेक कर लें, चलो चेक करते हैं जरा। शुरू ने ए में क्या कहा था, इसे ए ने इसे क्या कहा था, तो बी को कहा भाई तू मुझे 30 आने दे, कितने आने दे, इसमें कितने हो जाएंगे 30 देते ही, इस पे हो जाएंगे 60, इसमें कितने बचेंगे, इससे जैसे तुम 30 लोग, इसमें कितने बचेंगे 32, और इसने ये भी कहा था बाद में मैं तुमसे दुगना रिच हो जाऊंगा, मतलब मेरे पे जो आम है तेरे से दुगने हो जाएंगे, क्या सही बात है, होगा इस पे दुगने, तो इसका मतलब ये आंसर सही है भाई, चेक कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन लगाओ, दूसरी लगा लो, दूसरी लगाओ, इस पे ए पे कितने हैं, ए पे 34 मैंगो है और बी पे 62 मैंगो है भाई, सही है। बी ने क्या कहा इसे, बी ने से क्या रिप्लाई दिया था पिछला क्वेश्चन, बी ने इसे क्या कहा था, तू मुझे 10 दे दे, तू मुझे क्या दे दे, तो जैसे इस पे 10 लेगा तो इस पे हो जाएंगे 72, और इसके इस पे कितने बचेंगे 24, तो इसने कहा था भाई मेरे पे तेरे से 3 गुना हो जाएंगे, बी ने क्या एक चीज बी ने और बोला था, मेरे पे तेरे से क्या हो जाएंगे 3 गुना, क्या चेक करो इसका 3 गुना यही होता है, बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है भाई, तो ए पे मैंगो 34 रहे होंगे, अब बी पे मैंगो 62 रहे होंगे भाई, मानसी ये था क्वेश्चन, आगे ढंग से। तुम अगर चेक करना है तो तुम्हारा, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन सही लगता है, तुम्हें विश्वास है अपने ऊपर, तो कोई बात नहीं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पर हाँ तुम्हें चाहते हो कि चेक करो तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन लगा लो, तो मैंने लगा दी कौन सी, ए पे भाई हमने निकाला, हमने देखा भाई ए ने कहा था शुरू में, वही कंडीशन लगाई, ए ने कहा था तो मुझे 30 एप्पल दे दे, तो मैंने कहा भाई 34 आए हैं, 30 ले लेंगे तो 64 हो जाएंगे, इसके 30 ले लेंगे तो 32 हो जाएंगे, क्या इस पे दुगने हैं, इन्हें बोला भी यही था, इस पे दुगने हो जाएंगे, और ये बिल्कुल दुगने हो गए, देवांशी। तो ये रहा भाई अगला क्वेश्चन तुम्हारा, ये एनसीईआरटी का भी है, इसे कर लो फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब तुम्हें देखना है करना कैसे है इसे, कुछ नहीं, इसमें भी वही कहानी है सेम, और तुम्हारे यहाँ टाइप 1 समाप्त होता है, फिर इसे निपटाओ फटाफट, नहीं तुम्हारी टाइप 1 की समाप्ति होती है। मानसी से सॉल्व कराऊंगी दो क्वेश्चन को, करा दो ना, करा देते हैं, मैं सॉल्व भी नहीं हो रही, बोलेगा नहीं तो कैसे पता लगेगा भाई, बताना तो पड़ेगा ना, सॉल्व नहीं हो रही क्वेश्चन हमसे, ये क्वेश्चन करो जिनका हो गया, चलो मानसी इन दो को सॉल्व करते हैं। ये रही, तो हमारा रूल क्या था भाई, ये वो टाइप 2 और ये टाइप 3 की क्वेश्चन नहीं, जो हमने टाइप 2 टाइप 3 में करी थी, जब वेरिएबल नीचे होता था तब तो बहुत झमेला होता था, यहाँ तो सिंपल है, सिंपल कर लेते, कैसे होती है, एक टर्म को सेम बनाओ, एक टर्म सेम, पहले सेम बनाते हैं, किसे बनाओ, एक्स वाले टर्म को सेम बनाओ या वाई वाले टर्म को सेम बनाओ, एक्स वाली को, ये 3x है तो ये 3x बनाना पड़ेगा, तो इस पूरी क्वेश्चन को इससे मल्टीप्लाई करा दू, सही है, पूरी क्वेश्चन को 3 से कराओ,
3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6y माइनस का ये 270 होगा, 27 नहीं होगा, माइनस का होगा, माइनस करा। चलो सेकंड वाली को कुछ छेड़ा हमने भाई, सेकंड वाली को कुछ करा हमने, सेकंड वाली सेम रहेगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। चलो जो तुमने सेम बना उनके साइन अपोजिट होने चाहिए, तो कर दो अपोजिट। अब इसके भी छेड़ने पड़ेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कितना हुआ ये तो कट गया, ऐड कर दो तीसरा स्टेप, माइनस 6y प्लस वाई कितना होता है, माइनस 6y प्लस वाई है माइनस 5y भाई, कैलकुलेशन सब उड़ गया, कुछ नहीं आ रहा, माइनस बड़ा ये नहीं है, इसका साइन नहीं आएगा, ये कितना हुआ माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन माइनस का आएगा, करा 270 और 40 310 होता है, तो करा करा नहीं तुमने, बताओ तुमसे ऐड नहीं हुआ, माइनस से माइनस उठ गया। अब 310 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना का 5 6 30 5 2 10 62, यानी y 62 आ गया, और y था क्या हमारा b के मैंगोस थे, यानी b पे 62 मैंगोस है। x निकाल लो सॉल्व करके, तुमसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, अरे ना गया ना पीछे वाला, चलो इसे निपटाओ फटाफट, जल्दी जल्दी करो सॉल्व। कितने कितने, ये तो पैसों से रिलेटेड है ना। हाँ मुझे 100 रुपए दे दो, मेरे मैं तुमसे दुगना रिच हो जाऊंगा। दूसरे ने कहा तुम मुझे 10 रुपए दे दो, मैं तुमसे 6 गुना रिच हो जाऊंगा। बताओ कितने की, बहुत सिंपल है, पीछे वाला मैंगो की जगह मैंने जहाँ पैसे लगा दिए, जीवन जी मैंगो की जगह यहाँ बस पैसे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, फटाफट निपटाओ, कुछ नहीं है मुश्किल। मान लो फर्स्ट पर्सन पे x रुपए हैं, मान लो फर्स्ट पर्सन पे x रुपए हैं और दूसरे पर्सन पे y रुपए हैं, बस अभी 2 4 दिन याद रहेगा तुम्हें तो यार, ये अभी तुमने करा तो पीछे कराया तो कॉन्सेप्ट बनाओगे, 2 4 दिन याद रहेगा, फिर तुम 5वें 6ठे दिन बाद क्या बोलोगे, ये कैसे कर दिया, जैसे वो कह रहा था ये 10x प्लस वाई कैसे आ गया, तो ऐसे होगा 2 4 दिन बाद, अभी तो याद रहेगा 2 4 दिन, इसके बाद बोलोगे ये कैसे करा, बस ये फ्रेंड कहाँ से आ गया, तो भी 2 4 दिन तो रहेगा, खैर तुम्हें याद दिला क्वेश्चन। वाई 170, वाई यानी दूसरे बंदे पे 170 है, पहले पे 40, सही है भाई, यही आएगा शायद, इससे क्वेश्चन भी करो, जल्दी करो, क्वेश्चन नोट मत करो, क्वेश्चन हो जाएगा, बन रही है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, क्वेश्चन की टेंशन आप लोग घर जाके देखो, क्वेश्चन नोट चेक कर ले, कंडीशन लगा के, सही आ रही सर, ये ना आंसर हो सकता है, चेक कर लो कंडीशन, चेक करो आंसर सॉल्व करा दो ना आर्यन, करा दू, चलो करा देता हूँ सॉल्व, फटाफट देखो, देखो मैं फटाफट देखो, हो गया टाइम, टाइम ओवर तुम्हारा सॉल्व करने का। तो फिर से यहाँ दो बंदे हैं, कुछ नहीं, देखो फिर से यहाँ दो बंदों का खेल चल रहा है, ठीक है, इस बार कुछ उन्होंने क्वेश्चन में स्पेशली एक्स और वाई, वो ए और बी नहीं बोला, तो मैं भी ए भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा फर्स्ट पर्सन, और ये क्या है हमारा सेकंड पर्सन। तो भाई कुछ देखो, एक मैं बंदा हूं, पहला बंदा, दूसरा बंदा यहाँ खड़ा है, मेरे पे कुछ पैसे हैं, ठीक है, तो ले लेता हूँ, लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन में मैंने कितने रुपए मान लिए, मैंने मान लिया उस पर 100 रुपए, कितने रुपए, ये लिख लेना पूरा, सेकंड पर्सन पे कितने मान लिए मैंने, 12 रुपए, ध्यान से सुनना भाई, अब देखो दो बंदे चल रहे हैं, पहले बंदे पे कितने रुपए हैं, 100, दूसरे बंदे पे 12 रुपए, सही है, पढ़ो जरा, वन से पहले वाले ने क्या बोला, यहाँ देख लो यार, पहले वाले ने क्या कहा, गिव मी 100, पहले वाले ने क्या कहा, गिव मी 100 फ्रेंड, मुझे 100 दोस्त, मुझे 100 रुपए दो, जब ये कह रहा है इससे मुझे 100 रुपए दो, तो इस पे कितने रुपए हो गए, अब
बिल्कुल x प्लस 100 होगा। इस पे कितने बचे मानसी? जितने भी हैं इस पे, इसमें से 100 कम हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, तुम पे 200 रुपए में तुमसे 100 ले लूंगा, तुम पे 100 ही बचेंगे। ऐसा होने के बाद इन्हें क्या कह दिया, आए मतलब फर्स्ट पर्सन बोल रहा है मेरे पे तुमसे, मैं तुमसे 2 गुना रिच हो जाऊंगा। मैं अब ये वाला ठीक है, ये बंदा ये क्या बोल रहा है, मैं तुमसे 2 गुना रिच हो गया, तो 2 कहां लगाना पड़ेगा मुझे? उधर लगाऊं, क्योंकि भाई ये तो पहले से रिच है। तो अगर तुम्हें इनमें इक्वल टू का साइन लगाना है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, क्योंकि अब हुए बराबर है, क्योंकि ये पहले से रिच था, ये पहले से बड़ी थी। ठीक है, मतलब जैसे एक 5 है, एक क्या है, और ये 10 है, मतलब एक 10 और एक 5 है, तो ये इक्वल टू लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर 2 लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। समझ गए? तो ये सीन है। तो क्या इक्वेशन बनी, x प्लस 100 इक्वल टू ये गया 2y, और 2 किससे करो माइनस 200, ये प्लस 2 है यहाँ ले आओ, और ये प्लस 100 वहां भेज दो, माइनस 200 और ये माइनस 100 भी जाएगा तो माइनस 300 बनेगा। आया यहाँ तक मानसी? दिक्कत? सेकंड बना दो, सेकंड सेकंड बने, देखो सेकंड कर दें। दूसरे वाले बंदे ने क्या रिप्लाई दिया, दूसरे वाले बंदे ने क्या कहा, इफ यू गिव मी 10। दूसरे वाले ने, इसने ये भाई अभी ये बंदा कह रहा है मैं, ये वाला सेकंड वाला ये क्या कह रहा है, तो मुझे कितने पैसे दो, 10 दो। कितने दो? इस पे कितने हो जाएंगे अब, इस वाले बंदे पे कितने हो जाएंगे अब, बिल्कुल इस पे 10, जितने भी थे उसमें 10 और ज्यादा हो जाएंगे, और इस पे कितने बचेंगे अब, x माइनस 10। तो इनमें से इनने फिर क्या बोला, ये बी के पैसे हैं, बी ने क्या कहा, आई शेल बी 6 टाइम एस रिच एस यू। जो ये बी वाला बंदा है, इन्हें कहा भाई मेरे पे अब तुमसे 6 गुना पैसे ज्यादा हो गए, मतलब मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो गया। तो यहाँ 6 कहां लगाना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल ये ज्यादा ये पहले से ज्यादा है, तो मुझे 6 यहां लगाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाओ, y प्लस 10 इक्वल टू 6x, ये वहां चला गया माइनस 60, तो कितना हुआ, तुम y को वहां भेज दो चाहे, ये माइनस 60 यहाँ ले आओ, माइनस 60 आगे प्लस 60, फिर ये प्लस है जाके माइनस है, ये कितना हो गया 6x माइनस है, ये इक्वल टू उधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात वही है, ये 10 60 और 10 70। लो भाई, एक क्वेश्चन ये रही और एक क्वेश्चन ये रही, इन्हें सॉल्व करना तुम अच्छे से जानते हो। यहाँ से सॉल्व करो और पता करो पहले वाले बंदे पे कितने पैसे थे शुरू में, और बी वाले बंदे पे शुरू में कितने पैसे थे, उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके। इक्वेशन कैसे बनाई वो सिखा सकता हूँ, सॉल्व करना पहले ही सीख चुके हैं हम, तो जब तुम्हें सॉल्व करना तुम्हारे ऊपर है। आंसर के ढंग से तुम्हारा टाइप 1 ही समाप्त होता है भाई। तो एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन कर लेना। कल लाइब्रेरी वाला कराते याद है, फिक्स चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, हर साल बोर्ड में कहीं ना कहीं सेट में नजर आता है। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। कल हम क्या करेंगे, अब कल हमारी वेब प्रॉब्लम चलेगी बेस्ड ऑन नंबर, सही है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। तो फिर कल करते हैं, बाकी कर लो इसे, बाकी कल होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो।